Hello friends, welcome back to my channel Creator Priya with Law. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. मेरी ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 53 ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एंड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। When a person is arrested on the charge of committing an offense of rape or an attempt at committing rape, and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as the commission of such offense, it shall be lawful for the registered medical practitioner employed in a hospital run by the government and on a local authority, or in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offense has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of the police officer not below the rank of the sub-inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as the reasonably necessary for that purpose. It means कि जब किसी व्यक्ति का बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का, रेप करने का अपराध के लिए आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसे अपराध के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए और उस स्थान पर जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय के अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर तो उपनिरीक्षक की परिणति से थोड़ा ऊपर हो किसी ऐसे रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय के लिए या सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता करने के लिए या इसके निषेध में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उसकी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त उससे आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। यानी कि किसी जो व्यक्ति है जिस पे रेप का आरोप है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो उसकी मेडिकल परीक्षा कराई जा सकती है। तो नेक्स्ट आता है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर conducting such examination shall without delay examination such person and prepare a report of his examination giving the following particular, namely ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति को बिना विलंब की परीक्षा करेगा और उसकी रिपोर्ट, परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात अभियुक्त और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लाया है और नाम और पता, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही हैज ब्राउट। नेक्स्ट है कि अभियुक्त की आयु क्या है, द एज ऑफ एक्यूज्ड। नेक्स्ट है कि अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो, मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट है कि डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण। It means the description of material taken from the person of the accused for DNA profiling and जो है उचित ब्यौरा सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां, other material particulars in reasonable detail। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण लिखने होंगे, अभिकथित करने होंगे जिसमें प्रत्येक निष्कर्ष निकाला है। The report shall state precisely the reason for each conclusion arrived at। नेक्स्ट है कि परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट भेजेगा जो धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग में रूप में भेजेगा। द रजिस्ट्रीकृत मेडिकल practitioner shall without delay forward the report of the investigation officer who shall forward it to the magistrate referred in this section 173 as part of the document referred in the clause A of the subsection 5 of that section। तो फ्रेंड ये बताया गया है सेक्शन 53 में कि एग्जामिनेशन की जा सकती है जो एक्यूज्ड है, जो रेप का आरोपी है। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।